ये कोई कहानी नहीं है। ये कोई कल्पना नहीं है। ये वही देश है जहां विज्ञान और धर्म साथ चल सकते थे, जहां सवाल और श्रद्धा एक ही रास्ते के दो पहिए हो सकते थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने धर्म को रास्ता नहीं बनाया, हमने उसे हथियार बना लिया। आज सवाल भगवान से नहीं है। आज सवाल उन इंसानों से है जो भगवान के नाम पर दूसरे इंसानों को कुचल रही हैं। क्योंकि जब आस्था इंसान से ऊपर रख दी जाती है, तब भगवान भी एक बहाना बन जाते हैं। एक छोटे शहर की बात है। कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, कोई बहुत गरीब या बहुत अमीर परिवार नहीं। एक आम घर, एक आम बच्ची। बच्ची बार बार बेहोश हो जाती थी, कभी स्कूल में, कभी घर पर। डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। डॉक्टरों ने टेस्ट किए, रिपोर्ट आई, डायग्नोसिस साफ था, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इलाज शुरू हो सकता था। दवा थी, समय था, उम्मीद थी। लेकिन परिवार ने डॉक्टर नहीं चुना। उन्होंने चुना एक जानने वाले बाबा को। बाबा ने बच्ची को देखा। ना एमआरआई, ना रिपोर्ट, ना सवाल, बस एक लाइन, इस पर साया है। और यहीं से विज्ञान हार गया, डर जीत गया। इलाज की जगह झाड़ फूंक शुरू हुई। धुआं, मंत्र, डर। 3 महीने तक बच्ची को दवा नहीं मिली, सिर्फ डर मिला। 3 महीने बाद बच्ची नहीं बची। अब सवाल ये नहीं है कि बच्ची क्यों मरी। सवाल ये है, अगर भगवान इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्हें इलाज से डर क्यों लगा? अब चलिए मंदिर की तरफ। बड़े बड़े मंदिर, शोर, घंटियां, लाउड स्पीकर और लाइनें। एक नहीं, 2 नहीं, 4 लाइनें। सामान्य दर्शन 3 घंटे की लाइन, विशेष दर्शन 300 रुपए, वीआईपी दर्शन 1100 रुपए, अल्ट्रा वीआईपी सीधे भगवान के सामने। अब जरा सोचिए, जिस भगवान के लिए कहा जाता है सब बराबर है, वही भगवान अमीर को पहले क्यों दिखते हैं? क्या भगवान ने कहा था जो ज्यादा पैसे देगा वो पहले आएगा? या फिर भगवान के नाम पर इंसानों ने रेट लिस्ट लगा दी? और सबसे कड़वी बात, गरीब लाइन में खड़ा है, लेकिन दोष भगवान का माना जाता है। आज भी, 2025 में भी, कुछ मंदिरों में कुछ लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। कारण, जन्म, ना कर्म, ना चरित्र, ना इंसानियत, बस जात। अब सवाल बहुत सीधा है, अगर भगवान ने सबको बनाया, तो इंसानों को ऊंच नीच में बांटा किसने? और अगर भगवान ऐसा चाहते थे, तो फिर उन्हें भगवान क्यों कहा? ये धर्म किसने बनाया और लोगों को किसने बांटा? एक बड़ा मैदान, हजारों लोग, स्टेज पर एक संत, माइक, लाइट, कैमरा। वो बोलता है, जो बीमार है सामने आए, कैमरा जूम करता है। एक आदमी गिरता है, भीड़ चीखती है, चमत्कार, चमत्कार। लेकिन कभी ध्यान दिया, वो आदमी हमेशा स्टेज के पास ही क्यों होता है? भीड़ के आखिरी इंसान पर चमत्कार क्यों नहीं होता? क्यों हर चमत्कार एचडी कैमरे में ही होता है? मंदिर के बाहर लिखा होता है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और मंदिर के अंदर कहा जाता है, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो सवाल सीधा है, अगर भगवान सब देख रहे हैं, तो चोर से डर क्यों? और अगर भगवान चोर को नहीं रोकते, तो घंटी किस लिए? हर साल मंदिरों में हजारों करोड़ का दान आता है। सोना, चांदी, जमीन, बैंक बैलेंस। लेकिन उसी शहर में सरकारी अस्पताल में बेड नहीं, दवा नहीं, स्टाफ नहीं। मंदिर के बाहर एक भूखा बच्चा बैठा है, एक बीमार बूढ़ा मदद मांग रहा है, और अंदर से आवाज आती है, भगवान सब ठीक कर देंगे। अगर भगवान सब कर देंगे,
तो ये पैसा किस लिए इकट्ठा हो रहा है? जब कोई वैज्ञानिक सवाल उठाए, उसे देशद्रोही कह दो। जब कोई बाबा तर्क तोड़े, उसे संत कह दो। ये कौन सा संतुलन है, जहां सवाल करना गुनाह है और आंख बंद करना श्रद्धा? धर्म तब खतरनाक नहीं होता जब वो किताब में हो। धर्म तब खतरनाक होता है जब वो भीड़ में बदल जाए, क्योंकि भीड़ सोचती नहीं, भीड़ सिर्फ मानती है, और जो मान ले उसे कुछ भी मनवाया जा सकता है। मंदिर में अमीरों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं, गरीबों को लाइन में खड़ा किया जाता है। बाहर लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, और अंदर कहा जाता है भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर पत्ता भी भगवान हिलाते हैं तो ये सिस्टम किसने बनाया? अब तक सवाल उठाए, अब जवाब की बारी है, क्योंकि यही रुक जाना आसान है, मुश्किल है जिम्मेदारी लेना। अगर भगवान सच में है तो सोचिए, क्या वो चाहते होंगे कि कोई भूखा रहे और कोई सोने का कलश चढ़ाए? क्या वो चाहते होंगे कि एक मां अपने बीमार बच्चे को डॉक्टर की जगह डर के हवाले कर दे? क्या वो चाहते होंगे कि इंसान को इंसान से जात, पैसा और लाइन नंबर से तौला जाए? अगर जवाब नहीं है तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा, समस्या भगवान में नहीं, समस्या हमारी समझ में है। हर धर्म की जड़ में एक ही बात लिखी है, करुणा, सेवा, मानवता। लेकिन आज हमने सेवा को दान पेटी में बंद कर दिया है। धर्म वहां शुरू होता है जहां तुम किसी इंसान की पीड़ा देखकर कुछ करते हो। मंदिर के बाहर भूखा बच्चा है, अगर तुम अंदर जाकर घंटी बजाते हो तो घंटी नहीं बजती, एक सवाल बचता है। उस बच्चे को खाना देना किसी भी पूजा से बड़ा कर्म है। अगर कोई बीमार है और तुम कहते हो भगवान ठीक कर देंगे, तो भगवान पूछते हैं मैंने तुम्हें हाथ क्यों दिए? इलाज कराना भगवान का अपमान नहीं, इलाज कराना भगवान की इच्छा है। दान सिर्फ पैसे से नहीं होता, किसी बुजुर्ग को सुन लेना, किसी अकेले इंसान के पास बैठ जाना, किसी जरूरतमंद को रास्ता दिखा देना, ये वो धर्म है जिस पर कोई कैमरा नहीं लगता। अगर मंदिरों में आने वाला थोड़ा सा पैसा स्कूलों में लगे, अस्पतालों में लगे, अनाथ बच्चों पर लगे, बेसहारा बुजुर्गों पर लगे, तो क्या भगवान ज्यादा खुश नहीं होंगे? अगर वीआईपी दर्शन की जगह वीआईपी सेवा होती तो क्या धर्म जिंदा नहीं हो जाता? डर से आजाद करना सबसे बड़ी सेवा है। सवाल पूछना धर्म विरोधी नहीं, सवाल पूछना इंसानियत है। भगवान को डर से नहीं, समझ से पूजा जाता है। ये धरती, ये जीवन, ये संसाधन सब मुफ्त मिला। हम मालिक नहीं, हम किराएदार हैं। और किराएदार का धर्म होता है जितना मिले उससे ज्यादा लौटाना। अगर धर्म तुम्हें किसी और से श्रेष्ठ महसूस कराए तो सावधान हो जाओ। अगर धर्म तुम्हें किसी और से दया करने पर मजबूर करे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। भगवान मंदिर में नहीं रहते, भगवान उस हाथ में रहते हैं जो किसी गिरते हुए इंसान को थाम ले। अगर धर्म इंसान को नहीं बचा पाया तो भगवान को दोष मत देना। आईना देखना,